everyone, this is Waqas Ali and welcome back to my YouTube channel. As you know, we are working on Tableau series, but today we are launching a Power BI series as well, so we can work on Tableau and Power BI together. तो आज हम देखेंगे कि हम Power BI के थ्रू भी किस तरीके से विजुलाइजेशन या रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपने Tableau पे जिस तरीके से वर्कआउट किया, सिमिलरली हम Power BI पे भी कर सकते हैं। आज जो हमारे पास डाटा है वो सेल्स रिकॉर्ड का डाटा है। सेल्स रिकॉर्ड में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारी पहली रो जो है वो एक डाटा को, एक ऑब्जर्वेशन को जो है वो डिस्क्राइब कर रही है, जबकि सेकंड रो जो है वो कॉलम नेम को डिस्क्राइब कर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो एक्यूरेटली डिफाइंड नहीं है, तो हमें क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी इस डाटा में। फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास वो ऑर्डर आईडी का है, क्योंकि ये सेल्स रिकॉर्ड का डाटा है। सेकंड कॉलम जो है वो डेट का कॉलम है। कस्टमर का कॉलम है, हमारे पास सेगमेंट है, कंट्री है, किस मार्केट में हमारा काम हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट की आईडी क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी हमारी क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, सेल्स, क्वांटिटी एंड प्रॉफिट। सो वी हैव अ 13 कॉलम। लेकिन हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो मैंने आपको बताया कि वो इनकरेक्टली डिफाइंड है, जो कि एग्जैक्टली इसको सेकंड रो के नीचे आना चाहिए था, यानी कि कॉलम के नीचे आना चाहिए था। आइए देखते हैं कि इस डाटा को हम अपने पावर बीआई में कैसे लेकर आ सकते हैं। पावर बीआई की डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट लिंक, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी अवेलेबल होगा, तो काइंडली वो लिंक देख लीजिएगा। मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोडेड है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा और हम देखेंगे कि टैबलो और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है, या डिफरेंस है भी या नहीं है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा। हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे गेट डाटा का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं कि हम एक्सेल से डाटा गेट कर सकते हैं, सीक्वल सर्वर से कर सकते हैं, या हम डाटा को पेस्ट कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर, या हम कोई सैम्पल डाटा जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई खुद हमें प्रोवाइड करता है वो ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी फाइल एक सीएसवी फाइल है, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गेट डाटा में, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट सीएसवी का। इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड का डाटा यहाँ पे आ रहा है। इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा हमारे पास डाटा कनेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं डाटा किस तरह आ रहा है। हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहला तो ये है कि हम मैं इसको डायरेक्टली पावर बीआई में लोड कर दूं। सेकंड ऑप्शन मुझे दे रहा है कि मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं, यानी कि इसमें अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है, जो कि करनी है, मैंने आपको बताया भी कि हमारे पास पहली रो जो है वो डाटा की है, जो सेकंड रो है वो हमारे पास कॉलम की है। तो ये एक इनकरेक्ट रो है, और ये हमारे पास जो सेकंड नंबर पे रो है ये टॉप पे आनी चाहिए। तो हम इसको कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके, यानी कि जितना भी हमें क्लीनिंग का प्रोसेस है या फिक्सिंग का प्रोसेस है वो हम ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके करते हैं। यूजुअली डाटा एनालिस्ट हमेशा ट्रांसफॉर्म डाटा पे ही क्लिक करते हैं, ताकि वो अपने डाटा को फिक्स करें और फिर एनालिसिस कर सकें। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कैंसिल। अगर आप इसको इसको इसके अलावा कोई डाटा देखना चाहते हैं या आपने गलती से जो है वो अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ गए, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। बट वी मूव टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्म डाटा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म डाटा में चले जाएगा। ट्रांसफॉर्म डाटा में देखें कि ये हमें पावर क्यूई में ले गया है, जो कि हमारे पास एक्सेल में भी अवेलेबल होती है। इधर हम अपने डाटा को फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी पहली रो को डिलीट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है रिमूव रो का। मैं रिमूव रो पे क्लिक करूँगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने कहा रिमूव टॉप रॉस, और टॉप रॉस में पूछेगा कि आपने कितनी रॉस को जो है वो रिमूव करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मुझे फर्स्ट रो को रिमूव करना है, या ड्रॉ नंबर 1 को रिमूव करना है, और मैं ओके कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो देखें हमारे पास वो रॉ डिलीट हो गई है। अब मेरे पास देखें कि हमारे पास हेडर में नाम सही नहीं आ रहे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 आ रहा है, जबकि हेडर के नाम कुछ ऐसे होने चाहिए थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे पास जहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इधर हमारे पास एक ऑप्शन है यूज़ फर्स्ट रॉ एज हेडर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो पहली रॉ है वो हेडर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें आपके पास यहाँ पे हेडर जो है वो एक्यूरेटली डिफाइन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो हमारे पास डेट के कॉलम में डिफरेंट डेट स्टाइल है। एक जगह पे हमारे पास डैश दिया हुआ है, कहीं पे हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश है। हम इसको भी फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप इस कॉलम में आए,
इस कॉलम में आने के बाद इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपके पास रिप्लेस वैल्यू है, रिप्लेस वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे और आप किसी एक को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरवर्ड स्लैश को डैश में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास जितना भी डाटा है वो सेम हो चुका है। हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर अपने डाटा की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। डाटा टाइप को चेंज करने के लिए आप इधर देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये टेक्स्ट में डाटा है। ये आपको डेसिमल में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी डाटा टाइप सही है। ये आपको होल नंबर में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी डाटा टाइप सही है। लेकिन फिर भी इन केस अगर आप डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो आपके रिलेटेड डाटा टाइप है जो आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेसिमल नंबर चूज़ हुआ है और मुझे अपने सेल्स के डाटा में डेसिमल नंबर ही चाहिए था, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर पे है। क्वांटिटी हमारे पास ऑब्वियसली होल नंबर में आप सेल करते हैं तो वो है, और प्रॉफिट भी आपका सही डाटा टाइप में दिया हुआ है। सेकंड आप देखें कि हमने जितने भी स्टेप अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वापस अपने स्टेप पे जाना है, जब आपने स्टार्ट किया था रिमूव टॉप रॉ, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको वो पुरानी, आपको फर्स्ट रॉ रिमूव किया हुआ स्टेप वो ये था। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपके पास इनिशियल स्टेप आ जाएगा जब रॉ रिमूव नहीं हुई थी। तो देखें यहाँ पे पावर क्यू में तमाम स्टेप जो हैं वो रिकॉर्ड एंड सेव हो रहे हैं। आप चाहे इनको दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे गेयर पे क्लिक करेंगे और गेयर पे क्लिक करने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिमूव रॉ में मैंने फर्स्ट लिखा था नंबर 1 रॉ, यानी कि मैं 1 रॉ को रिमूव करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 तो ये हमारे पुराने स्टेप को फिक्स कर देगा और 2 रॉस को डिलीट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके तमाम स्टेप जो हैं वो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है पावर बीआई के अंदर कि वो आपकी तमाम स्टेप को रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। तो आप कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे जाके कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई स्टेप कर लिया और उसको आप अनडू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेट के कॉलम में वैल्यू को रिप्लेस किया था, तो ये अगर मैं इधर देखूँ तो आपके पास वैल्यू रिप्लेस नहीं आ रही जो इससे पहले वाला स्टेप है। उसके बाद वाले स्टेप में वैल्यू रिप्लेस हो गई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको कैंसिल करना और पुराना, तो आप यहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। एनीवे मैंने अपने डाटा को फिक्स कर लिया है। अब मैं इस पे एनालिसिस कर सकता हूँ। आए इसको सेव करते हैं और इसको लोड करवाते हैं। जब आप क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये इसको लोड कर देगा पावर बीआई में। तो देखें ये अभी लोडिंग पे चले जाएगा और आप अप्लाई चेंजेस करते हैं और ये अब इसको लोड कर देगा। देखें ये लोड हो रहा है सेल्स का डाटा, जो कि मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया भी था कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल का। तो अब हमारा डाटा जो है वो पावर बीआई में लोड हो चुका है। डाटा कहाँ पे मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे 3 टैब है। पहला टैब है रिपोर्ट का जो कि आपको नज़र आ रहा है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सेकंड है हमारे पास टेबल व्यू का जिसमें आप अपने डाटा को देख सकते हैं जो आपके पास डाटा आया है। थर्ड है आपका मॉडलिंग का जो कि हमने टैबलो में भी देखा था जब हम रिलेशन बनाते थे और कार्डिनैलिटी डिफाइन करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डेक्स का जो कि एक पावर बीआई के अंदर डाटा एनालिसिस लिखने का फॉर्मूला या आप समझेंगे एक्सप्रेशन होता है जिसके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। आए इसमें फर्दर वर्कआउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट बनाते हैं फॉर एग्जांपल, और ये मेरे पास पूरा डाटा है, उसके तमाम कॉलम्स अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि हमने टैबलो में कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करा था जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा था, तो वो वैल्यू को कैलकुलेट कर देता है। पावर बीआई में इसको क्या कहते हैं, पावर बीआई में इसको कहते हैं मेजर। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है आपको न्यू मेजर, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे टैबलो में कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं, पावर बीआई में इसको मेजर कहा जाता है। तो आए एक न्यू मेजर बनाते हैं और फिर मैं आपको फर्दर डिटेल बताता हूँ। मैं एक न्यू कैलकुलेटेड फील्ड बनाना चाहता हूँ, या तो मैं न्यू मेजर पे यहाँ पे क्लिक कर दूँ या मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू मेजर का, आप जाके देखेंगे न्यू मेजर। तो मैं अपनी कंपनी की टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर आप देखें। आप इधर नाम चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सेल्स। और क्या फॉर्मूला होगा, ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ ये डेक्स एप्टिक DAX डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कहलाती है। डेक्स कहलाता है जिसमें आप अपने फंक्शंस को या ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं या अप्लाई करते हैं। मैंने कहा सम ऑफ
अब देखिए ये मुझे खुद ही बता रहा है कि किस चीज़ को सम करना है, तो मैंने कहा मुझे अपनी सेल्स को सम करना है। तो ये देखें इसने यहाँ पे एक मेजर बना दिया। अब मुझे इसको रिपोर्ट में शो करना है, तो वो कैसे शो कर सकता हूँ? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है विजुअलाइजेशन के। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कार्ड में अपनी सेल शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कार्ड सेलेक्ट किया और इस कार्ड के अंदर मैंने ये सेल्स डिफाइन कर दी। अगर आपकी डेटा टाइप सही होगी तो ये सेल्स आपकी यहाँ पे एक्यूरेटली डिफाइन हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये हमारे पास फर्स्ट रिपोर्ट बन गई जिसमें मैंने आपको अपनी टोटल सेल्स दिखा दी। तो इसका नाम हम रख सकते हैं, इस शीट का नाम टोटल सेल्स। और हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दूसरी रिपोर्ट बनाता हूँ। उस रिपोर्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कैटेगरी वाइज एंड जीयर वाइज आपको अपनी सेल्स दिखाता हूँ। कैसे दिखा सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लें। टेबल में सिलेक्ट करने के बाद अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ईयर का कॉलम नहीं है। अब मैं ईयर का कॉलम कैसे बना सकता हूँ? मैं जाऊँगा अपने डेटा में, टेबल व्यू में। टेबल व्यू में जाने के बाद हमारे पास होम पेज पे एक ऑप्शन होता है न्यू न्यू कॉलम का। ये है हमारे पास न्यू कॉलम का। तो यहाँ पे मेरे पास एंड में अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर दूं तो देखें हमारे पास, मैंने दोबारा से न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू कॉलम का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। मैंने कहा मुझे एक कॉलम बनाना है जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ ईयर। हम ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे पास ईयर का एक फंक्शन अवेलेबल है। देखें ये आपको दे भी रहा है एफ एक्स करके ईयर। इसको आप एज अ फंक्शन यूज़ करें और इसमें जो आपका पास डेट का कॉलम है, हमारे पास डेट का कॉलम शुरू में यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इस डेट का कॉलम दे दें। डेट का कॉलम आप कैसे देंगे? आप यहाँ पे लिखें अपने टेबल का नाम जो कि हमारे पास सेल्स रिकॉर्ड है, इसमें आप एस लिखेंगे तो ये खुद ही आपको बता देगा कि आप क्या करना चाहते हैं और यहाँ पे आप डेट को सिलेक्ट कर लें। तो देखें इसमें से ये ईयर जो है ये खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मैं एंटर करता हूँ और एंटर किया तो मेरे पास ईयर का कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम जाते हैं अपनी रिपोर्ट में दोबारा, और रिपोर्ट में जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे ईयर को लेकर आता हूँ। जब मैं ईयर को लेकर आ रहा हूँ तो ये तमाम ईयर्स को जो है वो काउंट कर रहा है, मुझे काउंट नहीं करवाना। तो यहाँ पे देखें कॉलम ऐड हो गया। मैं इधर जाके इसको डोंट समराइज पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि ये अभी समराइज कर रहा है, सम कर रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं डोंट समराइज कर दूंगा तो आपके पास जितने भी हमारे पास ईयर्स हैं 2013 से लेकर 2020 तक का हमारे पास यहाँ पर सेपरेट ईयर नज़र आ रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी भी यहाँ पे पुट कर दूँ। तो ये मेरे पास कैटेगरी हो जाएगी, जितनी कैटेगरीज हम लोग जो है वो सेल आउट करते हैं। और फाइनली मैं अपनी टोटल सेल्स भी दिखा सकता हूँ कैटेगरीज वाइज एंड जीयर वाइज। तो आपने देखा है कि 2013 फर्नीचर की टोटल सेल इतनी थी, 2013 में ऑफिस सप्लाईज इतनी थी। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट डाटा है। आप चाहें तो इसके व्यू को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके पेज व्यू में जाके एक्चुअल साइज इसको कर दें तो थोड़ा सा आपको और क्लियर नज़र आएगा। आज मैं आपको पावर बीआई का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आने वाले वक्तों में हम पावर बीआई पे बहुत काम करेंगे। अगर आप इस फंडामेंटल ओवरव्यू को समझ जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि मैं आपको डेटा सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और पावर बीआई के डाउनलोड कैसे करते हैं वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करके हमारे जो नेक्स्ट सेशन आएंगे पावर बीआई में उसके लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टूल है पावर बीआई। तो आपने देखा है कि मैंने ईयर वाइज जो है वो टोटल सेल कैलकुलेट कर ली। आप यहाँ पे अपनी शीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैं अभी कर नहीं रहा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जो भी आपने लिखना है कि कैटेगरीज वाइज टोटल सेल वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आए एक और शीट ऐड करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एवरेज प्रॉफिट बाय कंट्री दिखाऊं कि किस कंट्री में हमारी कितना प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो अगेन मुझे एक मेजर कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसको हम टैब्लो में कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा, हमारे पास आ गया ये, और यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट लेट सपोज। और इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट का कॉलम अवेलेबल है तो हम लिखेंगे सम फंक्शन। आपने सम लिखने के बाद टैब दबाना है तो वो खुद ही ब्रैकेट ऐड कर देगा और आपके पास प्रॉफिट का कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपके प्रॉफिट खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। एंटर करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो कंट्री है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये मुझे एक मैप बना देगा। देखिएगा
क्योंकि कंट्री का डाटा है तो ये मुझे मैप की शक्ल में देगा। लेट मी डिलीट दिस, उन लोगों को इसने क्यों नहीं दिया, इसको दोबारा डिलीट करते हैं। कंट्री को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो देखें इसने मुझे मैप बना दिया। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कंट्री वाइज, क्योंकि ये कंट्री में मुझे बता तो रहा है, लेकिन मैं कंट्री वाइज एवरेज प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने कैलकुलेटेड फील्ड या मेजर, जिसको पावर बीआई में मेजर कहते हैं और टैबलो में कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं, ये मैंने एवरेज प्रॉफिट जब मैं इधर ऐड करूँगा तो देखें ये मुझे बता रहा है कि मेरा कनाडा में एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 17817.39। ये देखें, और ये साइज, जिसका साइज बड़ा है वहाँ पे हमारी ज़्यादा सेल हुई है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, हमारी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में हमने ज़्यादा सेल करी है, तो ये हमारी एवरेज प्रॉफिट आ रही है अगेंस्ट द डिफरेंट डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रीजन के हैं। तो आप मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली हम एक और काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि मैं आपको डाटा दिखाता हूँ किसी पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से। वो कैसे कर सकते हैं, मैं एक और कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ पे। लेट मी ऐड अनदर कॉलम। ये हमने एक और पेज ऐड कर लिया अपनी रिपोर्ट में, और जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है पूरे साल का। मैं किसी पर्टिकुलर ईयर का भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। मैं दोबारा से एक न्यू मेजर को कैलकुलेट करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, फॉर एग्जांपल मैं 2016 का कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा एवरेज प्रॉफिट 2016। कैसे करेंगे, सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन जब भी आपने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी है या फिल्टर यूज़ करना है तो आप लिखेंगे कैलकुलेट। कैलकुलेट में सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बताएं किसको आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं सम करना चाहता हूँ अपने प्रॉफिट को, तो ये मेरी पहली वैल्यू हो गई। दूसरा कह रहा है आप फिल्टर बताएंगे किस बेसिस पे आप इसको फिल्टर आउट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जो मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड में ईयर का डाटा है, यहाँ पे आ रहा होगा ईयर का डाटा, उसमें मुझे सिर्फ 2016 का डाटा देखना है। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू 2016। तो अब देखें ये मुझे प्रॉफिट का सम देगा सिर्फ 2016 का। तो आप ये देखें मेरे पास सिर्फ एवरेज प्रॉफिट 2016 का डाटा आ गया है। ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा डेक्स, इसी को हम कहते हैं डेक्स, डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास डेक्स हो गया है। और इस कितना आसान है फार्मूला लिखना। जब आपने सिर्फ पूरे साल का कैलकुलेट करना है तो आप सम लिखते थे, लेकिन अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो आप कैलकुलेट लिखेंगे और फिर सेकंड में आप कंडीशनल स्टेटमेंट या फिल्टर डिफाइन कर देंगे। अब मैं आपको, सो इन अदर वर्ड, डेक्स कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग कर लेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले ट्रेनिंग सेशन में पावर बीआई में हम डिफरेंट डेक्स के फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, तो आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एनीवे मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर मुझे सेगमेंट वाइज, मैं एक टेबल को कैलकुलेट कर, टेबल बना लेते हैं और मैं आपको सेगमेंट वाइज दिखाता हूँ कि 2016 में मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना रहा है। आप देखें कि ये मेरे पास डाटा आ गया और ये हमारे पास, इसका व्यू मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली नज़र आ जाए। तो आपने देखा कि हमारे पास एवरेज वाइज 2016 में कंज्यूमर का जो प्रॉफिट था वो कुछ इतना था, कॉरपोरेट सेगमेंट के अंदर प्रॉफिट इतना था, और होम ऑफिस के अंदर, ये हमारे सेगमेंट हैं, सेगमेंट की कैटेगरीज हैं, उसके अगेंस्ट हमने सिर्फ 2016 का प्रॉफिट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म किया। डाटा को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, दोबारा से बता दूं कि इन केस अगर आप लोड कर दें और आपने दोबारा से ट्रांसफॉर्म में जाना है, अगर आपने दोबारा से ट्रांसफॉर्म में जाना है तो आप यहाँ पे डाटा पे आके होम पे जाके दोबारा से ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि ये आपको पावर क्यूरी के अंदर लेकर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने टॉप रॉस को रिमूव किया था, फिर आपने जो फर्स्ट रॉ थी उसको हेडर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपने डाटा टाइप जहाँ पे चेंज करनी थी वो की, और आपने रिप्लेस वैल्यू किया यहाँ पे, जहाँ पे स्लैश आ रहा था वहाँ पे आपने डैश लगाया। तो ये स्टेप यहाँ पे रिकॉर्डेड है। वंस यू हैव डन दिस, आपका डाटा फिक्स हो जाता है तो आप इसको लोड करवा देते हैं। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद, क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा डाटा यहाँ पे लोड होके आ गया। हमने एक इसमें ईयर का कॉलम ऐड किया। ईयर का कॉलम हमने कैसे ऐड किया, हमने एक
ईयर का फॉर्मूला लिखा। देखें मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया तो मुझे फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि मैंने लिखा यहाँ पे। सबसे पहले तो आप जाएंगे होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद आप यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्रिएट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने लिखा कि मेरे कॉलम का नाम ईयर होगा, और आपने ईयर का फंक्शन यूज़ करा। ईयर के अंदर आपने डेट का कॉलम दिया तो उसने उसमें से खुद ही ईयर के कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये तो था हमारा डाटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम रिपोर्ट पे गए। रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली रिपोर्ट हमने ये बनाई कि हमने यहाँ पे मेजर कैलकुलेट किया, जिसका नाम हमने रखा टोटल सेल। मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप एक मेजर लिख सकते हैं। मेजर का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और मैंने कहा कि मुझे तमाम सेल्स को सम कर दें, तो ये हमारा मेजर हो गया, यानी कि टैब्लो में जिसको हम कैलकुलेटेड फील्ड कहते हैं। फिर मैंने एक कार्ड सेलेक्ट किया, उस कार्ड के अंदर मैंने टोटल सेल्स को ड्रॉप कर दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि मेरी टोटल सेल्स इतनी है। फिर हम रिपोर्ट के सेकंड पेज पे गए। सेकंड पेज पे हमने देखा कि हमारे पास ईयर का कॉलम था। हमने टेबल को सिलेक्ट किया पहले। जब हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया तो उसमें ईयर को ड्रॉप किया। जब हमने ईयर को ड्रॉप किया तो वो हमें सम कर रहा था। ये आप वीडियो को पॉज करके दोबारा जाके भी देख सकते हैं, जो बाद में अभी आपको बता रहा हूँ। तो हमने ईयर को सम नहीं करवाना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था डोंट समराइज, तो उसने तमाम ईयर्स को मुझे दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक मार्क भी हुए हैं। फिर मैंने कैटेगरी को ड्रॉप किया और फिर मैंने टोटल सेल्स को ड्रॉप किया, तो हमारे पास ये टेबल बन गया। ईयर वाइज कैटेगरी वाइज सेल्स क्या थी हमारी, वो हमें डिफाइन हो गई, क्योंकि टोटल सेल्स तो हमने देख ली थी पहले कार्ड में भी कि हमारे पास 12.64 मिलियन थी, जो कि हमारे पास जहाँ पे भी नज़र आ रही है 12.64 मिलियन। लेकिन अब हमने उसको बाइफरकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि हम एक एक कैटेगरीज वाइज एंड ईयर वाइज अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकें। फिर मैंने रिपोर्ट में एक और पेज ऐड किया। पेज ऐड करने के लिए आपने प्लस का साइन करना होता है, और फिर यहाँ पे हमने कंट्री को मैंने ड्रॉप किया तो इसने ऑटोमेटिकली मैप बना दिया। अदरवाइज आपके पास मैप का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से भी मैप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप डायरेक्ट भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सी विजुलाइजेशन देनी। उस कंट्री के अंदर मैंने एवरेज प्रॉफिट को ड्रॉप किया। आप हमारी टोटल सेल्स को भी ड्रॉप कर सकते थे, तो ये आपको बता रहा है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देगा कि इसमें कौन कौन से कॉलम इन्वॉल्व है। कंट्री का कॉलम इन्वॉल्व है और एवरेज प्रॉफिट का। मैं एक काम करता हूँ, मैं एवरेज प्रॉफिट हटा के इधर टोटल सेल की कॉलम ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये आपको सेल्स वाइज डाटा दिखा रहा है कि कहाँ पे आपने कहाँ कितनी सेल की है। जहाँ पे सर्कल बड़ा है वहाँ पे सेल्स आपकी ज़्यादा है। एंड द थर्ड पेज, हमने एक काम किया कि मैंने आपसे कहा कि हम एक एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं सिर्फ 2026 का। तो अगर मैं इधर क्लिक करूँ तो आपको मेजर का फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है। तो मैंने एक न्यू मेजर क्रिएट किया, यहाँ से न्यू मेजर क्रिएट किया, उसका मैंने नाम रखा एवरेज प्रॉफिट, और मैंने यहाँ पे सम करवा दिया अपने प्रॉफिट को ऑन द बेसिस ऑफ ईयर 2016। तो जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेट आपने करना है ये ऑन द बेसिस ऑफ 2016। तो हमारे पास सिर्फ 2016 का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। मैंने फिर एक टेबल पे सिलेक्ट किया, टेबल का ऑप्शन यहाँ पे है। जब टेबल आपके पास आ गया, वहाँ पे मैंने क्या चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो मैं आपको बता दूँ। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है सेगमेंट। तो सेगमेंट आपके तीनों सेगमेंट आ गए और उसके अगेंस्ट हमारा प्रॉफिट आ गया 2016 का। तो सर ये 2016 का आपको प्रॉफिट बता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पावर बीआई जो है वो एक बहुत ही ईजी टूल है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपके लिए ये दोनों चांसेस हैं कि आप टैबलो भी सीख रहे हैं और पावर बीआई भी सीख रहे हैं। ऑल टुगेदर इनका शेयर मार्केट में 60% है। पावर बीआई का 36% है और टैबलो का 24% है। तो ऑल टुगेदर इनका 60% जो है मार्केट शेयर है। तो अगर आप ये दोनों टूल कर लेते हैं तो आप यूएस में, कनाडा में, मिडल ईस्ट में इजीली जॉब एक्वायर कर सकते हैं। तो हमारे साथ एसोसिएट रहें डेटा साइंस एआई भी। आने वाले वक्तों में आपको डिटेल में मैं आपको सेशंस करवाऊंगा। पावर बीआई एंड टैबलो पे हमारा काम चल रहा है। जनरेटिव एआई पे हम फर्दर काम करेंगे, डाटा इंजीनियरिंग पे। तो आप लोग हमारे साथ एसोसिएट रहिएगा। इसकी जो भी वर्किंग फाइल है, ये वाली फाइल ये मैं आपको दे दूंगा। सेव करवाने के बाद इसको सेव कैसे करवाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेव। तो ये मुझे यहाँ पे फाइल का नाम पूछेगा और मुझसे लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे आप इसको ऐड करना चाहते हैं। तो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर
पावर BI ओवरव्यू, ये मेरे पास फाइल बन जाएगी। इसको फिर हम मोर ऑप्शन के साथ जो है वो अपनी यहाँ पे लोकेशन चेंज करके मोर ऑप्शन के साथ हम इसको सेव करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी इसको लोकेशन बताएंगे वो वहाँ पे जाके इसको सेव कर लेगा। एनीवे मैं इसको अभी सेव ऐसे ही करवा देता हूँ दोबारा से, और फिर मैं ये आपको फाइल, ये वाली फाइल भी दे दूंगा। अगर आपके पास पावर BI जो है वो डाउनलोडेड होगा तो मेरी इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि इस फाइल की एक्सटेंशन होती है PBIX। PBIX की फाइल मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे ये तमाम जो हमने काम किया ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप एसोसिएटेड, कीप लर्निंग। जितना आप लर्न करेंगे उतना आप मार्केट में काम कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दिस एरा इज़ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की तो आप बहुत जल्दी मार्केट से रिमूव हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में पावर BI एंड टैबलो के साथ साथ मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।